हाँ, गुड इवनिंग बच्चों। आप लोग के बच्चों, आप लोगों के मतलब बैच में ऐसा बोला था सर ऑल्टरनेट रखो। ठीक है, मैं ऑल्टरनेट रखने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ऑल्टरनेट में फिर आपका जो कोर्स है टाइम से ख़त्म नहीं होगा, आप लोग भी आलसी हो जाओगे, फिर करोगे नहीं और पीछे हो जाओगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। छोटा छोटा होगा क्योंकि आप एक साथ इतना सारा वीडियो में सुन भी नहीं सकते हो। मैं वीडियो तो बना दूँ 45 मिनट्स का, फिर आपको स्टोर कैसे करोगे 45 मिनट। फिर आपकी जो वर्क आप लोगों को मैंने वर्कशीट दी है, उसके आपने डाउट्स भी मेरे से डिस्कस नहीं किए हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीकेंड में एक वर्कशीट दूँ, बाकी समय टेक्स्ट बुक से करो और साथ साथ टेक्स्ट बुक के रोज़ डाउट क्लियर करो। क्योंकि मैथ्स क्या, पर डे का 1 घंटा प्रैक्टिस चाहिए। मैंने जो पढ़ा है उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। मिनिमम 1-1.5 चाहिए। फिर वर्कशीट आपके पास 2 हैं, संडे को आपको छुट्टी रहती है, संडे के दिन पूरा वर्कशीट कंप्लीट करो, उसके डाउट निकाल के रखो, व्हाट्सअप करो। फिर आपके जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयरिंग करूँगा, आपको उसके सॉर्ट आउट सॉल्यूशन बताऊँगा, इससे आपके बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको पता चलेगा। तो अभी हमने जो फर्स्ट चैप्टर किया था उसमें मैंने आपको रिलेशंस के बारे में पूरा बताया। रिलेशन में कैसे आप उसको इक्विवेलेंस प्रूव करते हो, इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं, वो सिर्फ एक एग्जांपल में दिया एक्सरसाइज में, उसका कोई कंसेप्ट नहीं है। तो पूरे आप एक्सरसाइज करो, आपके जितने रिसोर्स है उससे पहले सॉल्यूशन निकालो, फिर भी आपको टेक्स्ट बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 1.1 नहीं आ रही तो हम उसके ऊपर डिस्कशन करें। क्योंकि मैं सीक्वेंस में चल रहा हूँ, मैं टेक्स्ट बुक को पूरा फोकस करके चल रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से नहीं। पहले टेक्स्ट बुक फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकेंड, फिर मिसलेनियस, सब कुछ कराऊंगा मैं, कुछ भी नहीं। और लेकिन आप साथ साथ डाउट पूछो, एक साथ मैं पूरा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, सीक्वेंस में चलेंगे, लेकिन उसके लिए एक लोड आपको भी उठाना पड़ेगा, साथ साथ आपको भी मेरे साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप नहीं करेंगे तो फिर क्या, बर्डन बढ़ेगा, फिर आप लोगों को फिर मुँह मजा नहीं आएगा, फिर टॉपिक छोड़ने पड़ेंगे, और एक बार छोड़ेंगे तो स्कोरिंग तो आपका वैसे ही चला जाएगा। चलो अभी मैं आपको फंक्शन का एक बार बैक रिवाइज करा दूँ। फंक्शन होता क्या, क्या जरूरी चीज़ है फंक्शन के लिए। जब भी हम फंक्शन दो सेट के बीच में बनाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है और कौन से बेसिक फंक्शन इस साल हमें पढ़ने हैं। तो फंक्शन के लिए फर्स्ट, जब आप फंक्शन ए टू बी ले रहे तो मतलब ए सेट और बी सेट के अंदर आप एक रिलेशनशिप बना रहे हैं। ये फंक्शन ए मतलब ए सेट और बी सेट के अंदर बना रहे हैं। हाँ, अगर आप एफ इनवर्स ले रहे हैं बी टू ए, तो आप इसका मतलब यहां से यहां की ओर फंक्शन बना रहे हैं। अब ये आपका डोमेन और ये आपका कोडोमेन, मतलब उसमें रिवर्स हो जाएगा, बी टू ए आ जाएगा। तो वो इनवर्स फंक्शन, क्योंकि इस बार हम इनवर्स फंक्शन फंक्शन दोनों के बारे में डिस्कस करें, लेकिन उसको एक साथ समझने के लिए पहले फंक्शन को समझते हैं। फंक्शन एक्चुअली होता क्या है, क्या चीज़ें इसमें नेसेसरी हैं। जब भी फंक्शन ए टू बी, जैसे मैंने ये फंक्शन बोला रियल टू रियल, यानी आपको ये पूरा जो डोमेन सेट है वो पूरा रियल है और कोडोमेन सेट भी रियल है। मतलब जब एक रियल से रियल को आप रिलेट कर रहे हो, ये फंक्शन है। वो कोई एफ एनी कंडीशन दी हुई होगी, फिर आपने बोला यहाँ फंक्शन फ्रॉम रियल टू नेचुरल, यानी ये पूरा सेट आपका रियल नंबर का है। रियल नंबर आप जानते हैं रैशनल इरेशनल दोनों, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आते। और ये सिर्फ नेचुरल नंबर को कलेक्ट करेगा, 1 2 3 अप टू जितने भी होल नंबर है। मैंने बोला फंक्शन फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल, यानी पहला सेट नेचुरल नंबर का है, दूसरा सेट भी आपका नेचुरल नंबर, तो इसके बीच में फंक्शन आप ये बना रहे। ये तो हो गया फंक्शन के लिए एफ ए टू बी का मतलब क्या होता है। अब आता है जब हम फंक्शन बना रहे हैं ए टू बी या बी टू ए ले जा रहे हैं, तो उसमें हमें ये देखना है कि जब हम ए टू बी ले जा रहे हैं तो फंक्शन क्या जरूरी चीज़ है। पहली चीज़ जरूरी है कि इस सेट को कहते हैं डोमेन, इसको कहते हैं कोडोमेन। जब ये इससे रिलेट होता है डोमेन सेट, सपोज इसके मेंबर हैं एक्स, इसके वाई हैं, तो एक्स क्या है, एक्स इज मेंबर ऑफ डोमेन सेट। डोमेन यहाँ हुआ ए सेट, जैसे यहाँ एक्स है तो एक्स इसका मेंबर है, और एफ एक्स जो है वो है बी सेट का मेंबर। जैसे आप इसमें पढ़ लें
तो एफ एक्स है जो यहाँ जो मेंबर आ रहे हैं बी सेट में आ रहे हैं, इनवर्स में हम उल्टा देखते हैं, तो हम लिखेंगे जो इसके मेंबर हैं, बी के जो मेंबर हैं, बी इज मेंबर ऑफ, अब जो इनवर्स में आ रहे हैं तो इनवर्स में उल्टा हो जाएगा, एफ इनवर्स जो एक्स है वो मेंबर ऑफ ए सेट, क्लियर हो गया, और एक्स इज मेंबर ऑफ बी सेट। इस केस में इसमें ये डोमेन और ये कोडोमेन, इनवर्स में मतलब समझ गए, ये अब रेंज, इस केस में ये इसका रेंज हो जाएगा। रेंज का मतलब होता है, जैसे रेंज क्या होता है वो भी समझाता है। जैसे आपने एक फंक्शन लिया 2x + 1, आपने यहां से रियल नंबर कोई भी लिया, आपने लिया 1 इज मेंबर ऑफ ए सेट, ठीक है, फिर f ऑफ 1 किया, यहाँ 2 पुट किया, 2 × 1 + 1 तो 3 आया, तो 1, 3, 1 इज मेंबर ऑफ ए एंड 3 को मतलब f ऑफ 1 जो कि हमने यहाँ लिखा है f ऑफ x, तो जो 3 है वो b का मेंबर है, ये हुआ। और 3 को हम कहेंगे रेंज, 1 को कहेंगे डोमेन, ठीक है, समझ आ गया रेंज और डोमेन का मतलब। अब जब रिवर्स में हम चल रहे हैं, रिवर्स में हम क्या करेंगे, हमने लिखा f इनवर्स, जैसे हम लिख रहे हैं 3 इज मेंबर ऑफ बी सेट, f इनवर्स 3 इज मेंबर ऑफ ए सेट, उल्टा हो जाएगा, इनवर्स है तो ये इसका मेंबर, उस समय ये 1 आ जाएगा, 1 इज मेंबर ऑफ ए सेट, ये इनवर्स हो गया अगर इनवर्स हम ले रहे हैं। अब आता है फंक्शन के लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस है। नेसेसरी कंडीशंस, नेसेसरी कंडीशन में हमें क्या क्या ध्यान देना है। फर्स्ट हमें यह ध्यान देना है कि जितने भी डोमेन्स ए सेट में हैं या ए सेट के जितने भी मेंबर हैं उन सब की रेंज बी सेट में मिलनी चाहिए। एवरी डोमेन हैज रेंज इन बी सेट, क्लियर हुआ, यानी एवरी डोमेन हैज रेंज, पहला कंसेप्ट, यानी हमारे पास 10 मेंबर है तो 10 के 10 जो रेंज आएगी इसमें मिलनी चाहिए, अगर रेंज नहीं मिल रही तो फंक्शन नहीं। दूसरा नेसेसरी कंडीशन, पहला तो लिख लिया, एवरी डोमेन हैज रेंज इन कोडोमेन सेट, यानी सेकंड सेट में मिलनी चाहिए। दूसरी, हर डोमेन की एक ही रेंज होनी चाहिए, एक से ज्यादा रेंज नहीं। एवरी डोमेन हैज यूनिक रेंज, एक से ज्यादा रेंज नहीं हो रही है, एक से अगर ज्यादा रेंज आ रही है इसका मतलब वो आपका फंक्शन है। तो एवरी डोमेन हैज रेंज एंड एवरी डोमेन हैज यूनिक रेंज, ये दो नेसेसरी कंडीशंस हैं। अब जो हम लोग यहाँ फंक्शन इस बार हम पढ़ेंगे, तो लास्ट टाइम आप लोगों ने फंक्शन में डोमेन निकालना, रेंज निकालना सीख लिया था, डोमेन कैसे फाइंड करना, रेंज, टाइप ऑफ फंक्शन आपको बताया था। अभी हम लोग जो टाइप ऑफ फंक्शन में आपने पहला सीखा था, पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ये थे। लेकिन उन्हीं में से जैसे ग्रेटर इंटीजर, मॉड्यूलस, सिग्नम फंक्शन, ये हमने डिस्कस किया था। अब हम लोग यहाँ जो सीखेंगे मेन पर्पस होगा जो हमारे काम आ रहे हैं। पहला है 1-to-1 फंक्शन, ठीक है। दूसरा फंक्शन है, पहले 1-to-1 सिखा दें, फिर एक एक करके जो फंक्शन हमारे काम आ रहा है। तो टाइप ऑफ फंक्शन 1-to-1, देन दूसरा है many-to-1, फिर on-to फंक्शन, into फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, इन्वर्टिबल। ये 4-5 चीजें जिसके ऊपर हम फोकस करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ बता देता हूँ, वन फंक्शन 1-to-1, 1-to-1, जिसका 1-to-1 फंक्शन है टाइप में, इसका नाम क्या है, इसको हम ब्रैकेट में बहुत जगह कहते हैं इंजेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शन। इसको पहले समझने के लिए हम
वन टू वन का मतलब है एक डोमेन एक रेंज। वो तो हमें पता है कि हर एवरी डोमेन इज सिंगल है, हर डोमेन की डिफरेंट रेंज होनी चाहिए, डिफरेंट डोमेन डिफरेंट रेंज, यानी हम इसको बोल सकते हैं डिफरेंट डोमेन डिफरेंट रेंज। जैसा आपने यहां लिखा, फंक्शन हमारा एफ एक्स है 2x, और हमने नेचुरल टू नेचुरल का सेट लिया, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल। अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू 4 दिए। अब इसकी रेंज दे रहा हूँ 1 की रेंज 2, जैसे नेचुरल नंबर 1 to 10 1 2 3 4 6 7 8 9 10, 1 की रेंज 2, 2 की रेंज 4, 3 की रेंज 6, 4 की रेंज 8। यानी एवरी डोमेन हैज रेंज बट दे आर डिफरेंट, ये जरूरी है। हाँ, अब आपका आता है डिफरेंट रेंज आ गया, मतलब इसमें आप ये समझ लो और देख लेते हैं। फंक्शन है 2x प्लस 1 1 2 3, 1 का वैल्यू 3, हमने 1 to 10 नंबर डाल दिए, 1 का रेंज 3, 2 का रेंज 5, 3 का रेंज। कहने का मतलब डिफरेंट डोमेन डिफरेंट रेंज, तो एवरी डोमेन डिफरेंट रेंज, ये कंपलसरी स्टेप है 1 to 1 फंक्शन के। अगर आपको 1 to 1 सीखना है तो आपको दो चीजें रखनी है, डिफरेंट डोमेन होंगे डिफरेंट रेंज आएगी, ठीक है। अब जैसे इसमें हम इसको प्रूफ कैसे करना है, एग्जाम में कभी प्रूफ करने के लिए है कि आप इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए आपको ये कंसेप्ट सीखना है। प्रूफ का मेथड, जैसे आपको कोई भी फंक्शन आपने बोला डिफरेंट, हमने दो डिफरेंट रेंज ले लिया, एफ ऑफ सेम रेंज ले दे, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, ये हमने लिया, इफ ये रेंज है, और इसके देन आपका जो प्रूफ है x1 इक्वल टू x2 ही होना चाहिए। हाँ, अगर इफ ये हुआ 1 to 1 के लिए, 1 to 1 फंक्शन, अगर आपने लिया f of x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, देन x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ रहा है, तो उस केस में ये हो जाएगा नॉट 1 to 1 फंक्शन, और जो नॉट 1 to 1 होता है उसको कहते हैं मैनी टू 1 फंक्शन। पहले तो हम नॉट 1 to 1 क्या है, ये दो कंडीशन ध्यान रखें। जैसे प्रूफ में बताता हूँ, आपको एक फंक्शन दिया, जैसे अभी हमने लिया एफ एक्स इज 2x प्लस 3, हमने यहाँ लिया लेट एफ ऑफ x1, ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी ले रहे, हमने लिया एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x1 एंड x2 आर टू डिफरेंट मेंबर ऑफ बी सेट रेंज सच दैट एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। फिर आपने यहाँ पर वैल्यूज डाल 2x1 प्लस 3 इक्वल टू 2x2 प्लस 3, यानी x2 पुट किया तो x2 प्लस, अब दोनों साइड x1 इक्वल टू 2x2, 3 3 कैंसिल हो गया, ये कट हो गया, तो देखो ये इक्वल है, ये इक्वल आ रहा है, इक्वल एंड इक्वल, देयरफॉर f इज 1 to 1 फंक्शन। समझ आया आप लोगों को 1 to 1? एक और एग्जांपल करते हैं, इससे और क्लियर आइडिया। 1 to 1 में 1 डोमेन 1 रेंज, जैसा अभी आपके पास फंक्शन है देखो, आप यहाँ ले रहे हैं x² प्लस 1, ठीक है, और फंक्शन है आपका नेचुरल टू नेचुरल,
आपने यहाँ लिखा f of x1 equal to f of x2, where f of x1 and f of x2 are natural number, ये natural number है। आपने यहाँ पर लिया x square plus 1 x2 square plus 1, x1 square is equal to x2 square, स्क्वायर रूट निकालना प्लस माइनस, देखिए आपको होता है माइनस नंबर स्क्वायर रूट में होता है प्लस, तो x2 है, यानी x1 इज इक्वल टू f of x1 इक्वल टू f of x2, f of x1 इक्वल टू f of x2, if then f of x1 is then f of x1 is equal to x2, ये प्रूव हुआ। सो दिस इज 1-to-1 फंक्शन। समझ में आया आप लोगों को? 1-to-1 के लिए जरूरी है ये। हाँ, अगर यही चीज डोमेन को मैं बदल, ये नेचुरल टू नेचुरल, इसी क्वेश्चन को चेंज करते, रफ कर दूं, समझ आ गया तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमने यहां पर रखा रियल टू नेचुरल, ठीक है। अब यहाँ लिखा f of x1 and f of x2 मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। अब हमने यहाँ पर हमने इसको लिया सच दैट f of x1 इक्वल टू f of x2, ये गिवन होना जरूरी है। ये होने के बाद अब आगे बढ़ोगे, यहाँ लिखा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर प्लस 1, x1 square is x2 square, x1 is root of x2 square plus minus, x1 is x2 plus x1 is minus x2। यानी कहने का मतलब है कि आपके सेम रेंज पर दो डिफरेंट डोमेन आ रहे हैं, यानी x1 x2 भी हो सकता है माइनस x2, क्योंकि रियल नंबर में नेगेटिव नंबर पॉसिबल है, रियल नंबर। सो इसका मतलब है कि x2 is not equal to minus x2, ये तो इक्वल नहीं है, इवन दो इसकी रेंज इक्वल आ रही है, मतलब f of x2 इक्वल, देखो x2 x1 तो नहीं हो सकता, इसलिए x1 और x2 डिफरेंट आ गए, therefore x1 is not equal to, देखो therefore if x1 equal to f of x2, which if then आप प्रूव कर रहे हो कि x1 is not equal to x2, तो दो different values दे रहा है, तो therefore single value नहीं दे रहा है, therefore this function is not 1-to-1 function, it is not injective function। clear हो गया? इंजेक्टिव यानी 1-to-1 प्रूव करना है, और जो इंजेक्टिव ना हो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? मैनी टू वन। अब मैनी टू वन का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। ये समझ में आ गया 1-to-1 कैसे चेक करना है, 1-to-1 चेकिंग करने का मेथड। जैसे अभी आपको है मैनी टू वन, कहने का मतलब है बहुत सारे डोमेन या दो डोमेन के सेम रेंज आ रहे। ये है आपका फंक्शन, ये x1 x2, ये f ऑफ x1 x2, मतलब x1 भी है f ऑफ x2 भी, दोनों इवन दो, यानी सेम डोमेन के सेम डोमेन डिफरेंट डोमेन के सेम रेंज आ रही है, तो दैट इज मैनी टू वन। जैसे कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, fx is equal to 3 और फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल नंबर। क्लियर हो गया? ये भी रियल नंबर कलेक्ट कर रहा है, ये भी रियल नंबर कलेक्ट कर रहा है, फंक्शन ये है। आपने सारे रियल नंबर डाले, लेकिन 1 2 1 डालोगे तो भी आंसर 3 आएगा, 2 डालोगे 3 आएगा, -1 डालोगे तो भी 3 आएगा, √7 डालोगे तो भी 3 आएगा। तो डिफरेंट डोमेन की सेम रेंज आ रही है, सो दिस फंक्शन इज मैनी टू वन। एक और ले लेते हैं,
जैसे आपने लिखा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन फ्रॉम रियल टू नेचुरल, यहाँ सिर्फ रैशनल 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। यहाँ आपके सारे नेचुरल नंबर भी हैं हर तरह के नंबर, 1 2 3 -1 -2 -3। देखो 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4। यानी आप देख रहे हो डिफरेंट डोमेन के सेम रेंज आ रहे हैं। सो दिस फंक्शन इज मैनी टू वन। जो फंक्शन 1 1 नहीं होता है उसको हम मैनी टू वन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो इसमें एक ही है, कभी भी प्रूव करने के लिए आपका है कि आपने x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लिया है, लेकिन जब हम देखते हैं इफ और देन आपका प्रूफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है, देन इट इज ऑलवेज मैनी टू वन फंक्शन। ठीक है, अब ये आप फंक्शन क्या होता है ये समझ गए, मैं 1 to 1 और मैनी टू वन मैंने बताया, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो। 1 to 1 को क्या कहते हैं, इंजेक्टिव, और जो इंजेक्टिव ना हो तो हम कहते हैं मैनी टू वन फंक्शन है। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट टाइम मैं ऑन टू इनटू उसके ऊपर डिस्कशन करूँगा, उसको समझाऊंगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा क्या कि कंसेप्ट के बहुत मिक्सअप हो जाएंगे तो फिर एक ही कंसेप्ट को आप समझ नहीं पाओ। इतना कंसेप्ट करो, इसकी प्रैक्टिस करो, इसके ऊपर हम फिर नेक्स्ट पीरियड में लेक्चर करते हैं। बाय।